नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी नगर निगम में भाजपा पार्षदों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस अनोखे प्रदर्शन में भाजपा पार्षदों ने राम सत्ता सहित भाग गीत गाते हुए नगर निगम महापौर के खिलाफ गाना गाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ रामसत्ता गीत गाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर चुनाव आयोग के नाम से अनुमति प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बीते दिन पहले नगर निगम के पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक नहीं होने से नाराज भाजपा पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सामान्य बैठक की मांग की है, जिसके बाद सोमवार यानी कि आज भाजपा पार्षदों ने निगम के बाहर बैठकर ताली बजाकर, नंगाड़ा बजाकर, फाग गीत गाकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने बताया कि नगर निगम के बाहर नंगाड़ा बजाने का कारण नगर निगम के महापौर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सभी को पता है कि 13 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता लगने के बाद सामान्य सभा की बैठक होना संभव नहीं है। लेकिन निगम में जवाबदार लोग जनता के काम करने के लिए पीछे भाग रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के नाम से एक अनुमति पत्र बनाया गया है, जिसमें 28 तारीख को महापौर को सामान्य सभा की बैठक करवाने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। वहीं पहले बजट बैठक करने के लिए हनुमान जी की शरण में गए थे और अब श्री राम जी की शरण में जा आए हैं और राम सत्ता कर रहे हैं ताकि नींद से जाग उठें।
नगारा इसलिए हम लोग बजा रहे हैं कि 4 साल में जितना यहाँ का महापौर है विजय देवांगन, वो जितना घोटाला किए हैं, हम लोग बार बार मंदिर में जाके और कहीं जाके ऐसे बाजा के साथ में हर साल यही दिन में हम लोग और नगारा बजाकर इनको ध्यान आकर्षित करें। लेकिन इतना महापौर कमीशन खोर है, इतना निर्लज है, उनको शर्म भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे हम लोग 19 पार्षद के नहीं, कम से कम धमतरी के जनता के लिए तो सोचो कि वही जनता आप लोग को यहाँ लाए हैं, बैठाए हैं, तो जनता का कमीशन खोरी तो मत करो। तो यहाँ पूरा धमतरी के न्याय के साथ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको न्याय मिले ताकि भ्रष्टाचार मत हो, धमतरी के पब्लिक को हम लोग न्याय दे सके। आज पहले बार बैठे हैं इन लोग, 4 साल में पूरा नगर निगम को भ्रष्टाचार में डुबा दिए हैं। इसलिए आज नगारा और बाजा के सहित हम लोग इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ बाजा गाजा का व्यवस्था किए हैं ताकि सुने और शर्म में अपना कुर्सी छोड़कर भाग जाए। नगाड़ा बजाने और राम सत्ता जाने का बहुत बड़ी महत्व है, क्योंकि नगर निगम में बैठी सरकार जो पब्लिक के लिए काम ना करके घोटाले के काम कर रहे हैं, चाहे फिनाइल घोटाला हो, सफाई घोटाला हो, पानी में घोटाला हो, हर चीज में घोटाला कर रहा है। उसको जगाने के लिए, जनमानस में तरंग भरने के लिए हम सब लोग मिलकर के नगाड़ा भी बजा रहे हैं और राम सत्ता भी गा रहे हैं, जिससे आम जनता जागे। महापौर के कान भी दूर नहीं रह रहा है, वो रहेंगे और पब्लिक का काम करने में आतुर हो। नहीं, होली नगाड़ा बजाने का कारण ये है कि नगर निगम में लगातार हमारे महापौर जी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन सबको पता था कि 13 तारीख के बाद संभावना ये है कि कभी भी आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद सामान्य सभा की बैठक होना संभव नहीं है। लेकिन ये जवाबदार लोग सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए हैं कि जनता का काम करने के लिए ये पीछे भाग रहे हैं और हमेशा अपने बयान में बोलते हैं विपक्ष चिल्लाता है, हल्ला करता है, हल्ला गुल्ला करता है। इनके पास सिर्फ इस बोल के सिवाय तीसरा कोई बोल नहीं। आप ये देखिए, जब पिछले सदन से ये महापौर जी भाग गए थे, इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसा पहला इतिहास लिखा था कि किसी सदन में उसी के द्वारा बुलाई गई बैठक से वो भाग जाना। उसके बाद आज 1 साल हो गया, बैठक नहीं हुई। शहर के सारे विकास कार्य जो पिछले बैठक में थे, आए थे, जिनको पास करना था, पास कर शहर का विकास करना था, वो काम आज तक नहीं हुआ और वो फंड वापस चले गया। वापस चले जाने के बाद आज हमारा शहर का विकास नहीं हो रहा है और आज फिर वही पुनरावृत्ति हो रही है। आज बैठक आयोजित करना था और 13 तारीख को जब आचार संहिता की संभावना है तो बैठक होगा नहीं। हमने इसको लेकर आज एक पत्र बनाया है चुनाव आयोग के लिए कि इन्हें विजय देवांगन महापौर को 28 तारीख के लिए एक अनुमति दिया जाए, कम से कम शहर का विकास हो, धमतरी जनता के साथ न्याय हो सके। उसके लिए हम इनका मदद करने हम चुनाव आयोग के पास पत्र जारी कर रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। विकास के काम को ये लोग जीरो कर दिए। केवल इनका जो कार्यकाल कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के छोड़ तीसरा कोई काम उन्होंने नहीं किया। इन बातों को लेकर आज सबसे प्रमुख बात यह है कि ये काम करना नहीं चाहते, बैठक करना नहीं चाहते और एक नियम का उन्होंने धज्जियां उड़ाई है। जितने भी विकास कार्य नगर निगम में हुए हैं, जितने भी व्यय हुए हैं, उनको सामान्य सभा में लाया जाता है और वो आज तक नहीं लेके आए। अब उस व्यय जो इन्होंने किया है उसकी जवाबदारी किसकी होगी, उसको लेकर भी हम अब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं और पूरे महापौर से वो जो जितने भी खर्च हुए हैं उसे वसूला जाएगा, क्योंकि जब तक सामान्य सभा में कोई व्यय का अनुमति नहीं मिल जाती तब तक व्यय व्यर्थ होता है, अवैध हो जाता है, ये कानून बोलता है। ऐसे अनेक बातों को लेकर अब हम विधिवत लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और महापौर को अच्छा से ज्ञान मिल जाए। और सबसे पहले जब हमने अपने कार्यकाल प्रारंभ किया था तो श्री हनुमान जी मंदिर पुराना बस स्टैंड से एक बार वहां प्रारंभ किए थे कि महापौर जी बजट बैठक कराओ, तो उन्होंने वहां हनुमान जी की शरण में गए थे। आज भगवान श्री राम जी की शरण में आए हैं और उम्मीद है कि बजट बैठक संभावना हो, शहर का विकास हो, और ऐसी संभावना कम है। देखिए, हमारी 2 ही मांग थी, एक तो बजट बैठक करना, दूसरा
इन्होंने 20 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर को पत्र आता है, यहाँ कार्यों को आरंभ करने के लिए 2 माह तक कार्य आरंभ नहीं किए। ये 2 शहर की प्रमुख मांग थी। इसी को लेकर हमने एक लंबे समय से नगर निगम के जिम्मेदार लोगों का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन वे अपनी हठ धर्मिता के चलते 28 मार्च को तारीख देते हैं। सभापति जी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नोट शीट उधर से आता है। महापौर जी से बात करते हैं तो सभापति जी को निर्देशित कर दिए हैं। ये सब क्या है? कभी गेंद उस पाले में, कभी इस पाले में, मतलब हमारी ही भावनाओं से खिलवाड़ होता है, धमतरी का हित होता है। तो अंतिम में हमारे पास बचा क्या? हम भगवान राम के शरण में जाके इनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए राम संकीर्तन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप पूछेंगे आपकी सरकार है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन 74वें संविधान संशोधन में नगर निगम की सरकार को स्वायत्त शासी संस्था की सरकार कही जाती है, लेकिन ये निर्णय लेने में अक्षम है, बंद हो गए हैं। और इसलिए ये बात आई है। 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा, जब सत्ता किसी की दासी हो जाती है तो प्रशासन सामने आता है। इतिहास गवाह है, धमतरी का जिला प्रशासन भी जब पूरा सड़क पर उतरा, आदरणीय एक महिला शक्ति नम्रता गांधी जी के रूप में, हमारे जिले के रखवाले अंजने वैष्णव जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में जब उतरा, तो धमतरी की जनता को फिर लगा आप सबके माध्यम से कि धमतरी कहीं न कहीं 138 साल के इतिहास में जो सुनहरा विकास का कार्य की थी, वो फिर से उन विकास परक हाथों में आ चुका है। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि अभी इनकी ज़्यादा दिन नहीं है, उल्टे गिनती चालू हो गई है। भगवान राम ही इन्हें सद्गति प्रदान करेंगे। राम नाम सत्य है। नगर निगम महापौर विजय देवांगन ने बताया कि इस तरह से निगम के पार्षदों द्वारा चुनाव आयोग को अनुमति मांग रहे हैं, जिसको महापौर इस मांग को सहमति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन महापौर ने यह भी बताया कि निगम के भाजपा पार्षदों के प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन भाजपा पार्षद सर्वश्रेष्ठ महापौर का प्रत्याशी हो सकता है, जिसके कारण ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सभापति जी ने 28 तारीख का समय दिया है और मुझे आज पता चला कि ये लोग परमिशन की मांग कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ में हूँ। यदि परमिशन मिलता है आचार संहिता लगने के बाद, तो हम लोग बजट बैठक करने के लिए हम लोग सहमत हैं और मेरा निवेदन है कि ज़रूर परमिशन लाएं, हम लोग बैठक कर लेंगे। और रही बात इनके प्रदर्शन की, तो इनको प्रदर्शन करना मजबूरी हो गया है। इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन अपने आप को योग्य प्रत्याशी महापौर का है, ये बताने का प्रयास अपनी पार्टी में लोग कर रहे हैं। और इनके आपस में ही अंदर खींचतान चल रही है कि टिकट कौन लाएगा महापौर का। तो ये जो प्रदर्शन है ये इसी का हिस्सा है, क्योंकि प्रदर्शन में कोई औचित्य नहीं रह गया है। आप लोग देख रहे हैं, कोई भी आम आदमी इनके प्रदर्शन में नहीं जुड़ रहा है। आम आदमी ने इन लोगों को नकार दिया है। सबको समझ में आ गया है कि ये जो आरोप लगाते हैं बिना तथ्य का, केवल और केवल झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने पैसा वापस जाने का महा झूठ बोला, जबकि पैसा कोई वापस नहीं गया है। और ये लोग अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप जरूर इनसे सवाल करें कि मैं इनको बोल रहा हूँ कि पैसा कोई वापस नहीं गया है, क्यों इन्होंने इस प्रकार का झूठ बोला। तो इसी प्रकार का है कि ज़्यादा इसमें बोलने का, गंभीरता से लेने का, इनके प्रदर्शन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जवाब देने का नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने आप को सक्रिय बताने के लिए, योग्य प्रत्याशी बताने के लिए इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा है। तो ये थी आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।